इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन, सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ, भोगल, दिल्ली। दीपक श्वेता सम्यक जैन, मयूर विहार 2, दिल्ली। श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। गुप्तदान BD स्टेट, दिल्ली। अजित प्रसाद वैभव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुविमचले मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके सभी टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादिराज का आत्म कल्याण करने के प्रयोजन से स्वाध्याय किया जा रहा है। सभी ग्रंथों का स्वाध्याय आत्म कल्याण के प्रयोजन से ही कार्यकारी होता है, और जिस स्वाध्याय में आत्म कल्याण की भावना नहीं जुड़ी हुई है वो स्वाध्याय जीव के लिए कहते हैं अध्ययन ही रह जाता है, वो स्वाध्याय नहीं बनता है। आज अपनी नई गाथा 15वें नंबर की विशेष गाथा प्रारंभ होने जा रही है। इस गाथा के पहले टीकाकार ने महत्वपूर्ण 13 नंबर का कलश दिया है। उसमें विशेष ये बात कही गई है जिसकी चर्चा हम संक्षेप में करना चाहते हैं कि जो शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति है वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। तो ज्ञानानुभूति और आत्मा की अनुभूति दोनों एक ही हैं। भले शब्द अलग अलग हो गए हों, ज्ञानानुभूति और आत्मा की अनुभूति शब्द अलग अलग हुए हैं, परंतु दोनों का भाव एक ही है। आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके ज्ञान के घनपिंड आत्मा को देखना और जानना चाहिए, यही ज्ञानानुभूति है। यहाँ ज्ञान और आत्मा को एक मान करके बात कही गई है। आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहते यहाँ पर कहा गया है। ज्ञान आत्मा का मूल गुण है, असली गुण है और प्रमुख गुण है, और आत्मा गुणी द्रव्य है। आत्मा गुणी है और ज्ञान आत्मा का गुण है, और गुण गुणी को अभेद मान करके आत्मा की अनुभूति को ज्ञानानुभूति कहते कहा गया है। ज्ञान गुण आत्मा का लक्षण है और ज्ञान को ही आत्मा कहा गया है। ज्ञान मात्र आत्मा, ये सुंदरतम चर्चा कहते कलश में यहाँ पर आई थी, जिसका मैंने संक्षेप में आपके सामने उल्लेख किया है। मैं आपके सामने थोड़ी सी विशेष चर्चा भी करना चाहता हूँ। समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। किसी को कठिन भी लग सकता है, किसी को सरल भी लग सकता है, किसी को समझ में आ भी रहा होगा और किसी को समझ में नहीं भी आ रहा होगा। ये सारी अलग अलग योग्यता वाले जीव होते हैं। सबकी योग्यता, सबकी बुद्धि, सबकी सामर्थ्य, सबकी रुचि, सबका क्षेत्रसम एक जैसा नहीं होता है। अभी तो 18 गाथा तक मैं अपनी पद्धति से ज्ञान आपको समयसार का कराऊंगा, क्योंकि समयसार ग्रंथ की 18 गाथा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 18 गाथाओं में समयसार का पूर्ण वर्णन कहते हैं संक्षेप में आसानी से हो जाता है। बाकी जितनी गाथाएं आई हैं आगे की, वो सारी गाथाएं कहते हैं इन 18 गाथाओं का ही विस्तार से कहते हैं उसका निरूपण है, वर्णन है। तो मैं आपसे फीडबैक लेना चाहता हूँ, आपको कैसा लग रहा है? कठिन लग रहा है तो मैं और सरल करके आपको समझाऊं, सरल लग रहा है तो और उसकी विशेषता को बताने के लिए मैं प्रयास करूं। सबके कमेंट्स एक से नहीं आएंगे, पर अपने कमेंट सुनने वाले ज़रूर देवें। कमेंट करेंगे तो मुझे उसके माध्यम से पता चलेगा कि मुझे इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है और क्या इसमें गहराई लेके आना है, क्या विशेषता लाना है। क्योंकि समझाने वाला तो अपने लय में समझाता जाता है, परंतु उसको ये पता चलना चाहिए कि जो समझाया जा रहा विषय है वो आपको कितना समझ में आ रहा है। समयसार को पढ़ करके, सुन करके रुचि समयसार की होना चाहिए, तो समयसार सुनना समझना कार्यकारी होता है। और समयसार सुन करके आपकी अरुचि हो जावे और 2 मिनट देख करके आप कहते अपना
बंद कर दें एपिसोड तो समय सार की रुचि नहीं कहलाएगी। समय सार गंभीर ग्रंथ जरूर है, और एक बार यह ग्रंथ कहते आपके अंदर में कहते हैं काम करने लगता है, स्वाध्याय के रूप में इसमें आपकी रुचि जाग जाती है, तो पूरा ग्रंथ को पढ़े बिना आप कहते रहोगे नहीं। ये रुचि का विषय है, और रुचि कहते हमारी आत्म कल्याण की है, तो समय सार को पढ़े बिना, जाने बिना, समझे बिना किसी का आत्म कल्याण कहते होता ही नहीं। हमारे श्रीमद् राजचंद्र जी ने एक दिन चर्चा भी की थी आपके सामने। समय सार ग्रंथ किसी श्रावक ने उन्हें भेंट किया। समय सार की इतनी महिमा उनके चित्त में थी कि दोनों मुट्ठियों से रत्न भर करके उसकी झोली में डाल दिए। इस समय सार का बहुमत, जिन जिन को भी समय सार मिला है उन्होंने समय सार के मर्म को पाने का प्रयास किया है, क्योंकि इसमें अलौकिक बात है, अद्भुत बात है, जो और सारे ग्रंथों में नहीं मिलती है। सब में अशुद्धने का विवेचन है, चाहे कल्याणियों के विषय हों, चाहे द्रव्यानियों के अन्य ग्रंथ हों, चाहे चरणन ग्रंथ हो, जब प्रथमन युग का, सब में कहते हैं पर्याय दृष्टि से कथन है। पर इस ग्रंथ में स्वभाव दृष्टि की मुख्यता से कथन किया गया है। इसलिए सब लोगों से मेरा निवेदन है कि समय सार आपको कैसा लग रहा है, उसका फीडबैक कहते मुझे ज़रूर भेजें। उसके लिए मैं अपना नंबर आपको बताना चाहता हूँ। उस नंबर पर कहते अपना भाव बता देवें, प्रतिक्रिया दे देवें, जिससे उसमें सुधार की अपेक्षा रहेगी। नंबर मेरा है 9810509141। इस नंबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दे सकते हैं, और YouTube पर कहते अपनी प्रतिक्रिया कहते हैं उसमें लिख करके हमको बता सकते हैं। चलिए हम मूल गाथा पर आते हैं। आज गाथा नंबर 15 हम प्रारंभ करेंगे। 14 और 15 दोनों गाथाएं परस्पर में एक जैसी आपको भाषित होंगी, एक जैसी लगेगी। दोनों में प्रायः विषय एक जैसा ही बताया गया है, पर फिर भी अंतर बहुत है कि संपूर्ण जैन शासन को किसने जाना है, और जिन शासन का मूल प्रतिपाद्य क्या है, जिन शासन का मूल मंतव्य क्या है, जिन शासन का अधिकारी कौन होता है, और जिन शासन कहते हैं किसने ग्रहण किया है, ये विशेष चर्चा 15 नंबर गाथा में प्रारंभ होने वाली है। पहले हम गाथा पढ़ेंगे। जोपसदीय पाणम अवधपोटम अनन्यमविशेषम अवदेत संत मध्यम पश्यति जिन शासनां सब्बम। अब ध्यान दें, जो पश्यति अपाड़म अवध्यपुट्ठम अनन्यमविशेषम अपदेश संत मध्यम पश्यति जिन शासनम सब्बम। अब एक लय के साथ फिर से हम देखते हैं। गाथाओं को पढ़ोगे तो उसके भाव हमारे कहते हैं पकड़ में आएंगे, और रुचि के साथ पढ़ोगे तो गाथा का अर्थ भी खुलता है। बिना रुचि के गाथाओं का मर्म कहते हमको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए रुचिवंत होकर के हम गाथाओं को पढ़ें, क्यों आचार्यों से सीधा आपका संवाद हो रहा है, हमसे संवाद नहीं हो रहा है। मेरे निमित्त के माध्यम से आप कहते 2000 साल पहले हुए महान आचार्य, उनसे आपका सीधा कनेक्शन जुड़ रहा है, संवाद जुड़ रहा है। जो पश्यति पाणम अवध्यपोटम अनन्यमविशेषम अवदेत संत मध्यम पश्यति जिन शासनां सब्बम। जो पश्यति पाणम, जो आत्मा को देखता है, जानता, अनुभव करता है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। वो संपूर्ण जिन शासन को कहते जानता है। कैसा आत्मा को देखना है, तो गाथा के द्वारा कहने वाले अवध देखो आत्मा को, और कैसा देखो आत्मा को, अस्पष्ट देखो, और कैसा देखो आत्मा को, अनन्य देखो, और अविशेष रूप में देखो, और कैसा देखो आत्मा को, नियत देखो, और कैसा देखो आत्मा को, असंयुक्त देखो। तो वह क्या करेगा, संपूर्ण द्रव्य शुद्ध भाव शुद्ध के मर्म को ग्रहण करने वाला होने से वह संपूर्ण जिन शासन को कहते हैं समझ लेता है। पश्यति जिन शासनम सब्बम, संपूर्ण जिन शासन को, जो अगाध है, गंभीर है,
उसको कौन देख लेता है? जो आत्मा को अवध स्पर्श देखता है, अनन्य देखता है, अविशेष देखता है, असंयुक्त देखता है, वह संपूर्ण जिन शासन को पहचान लेता है। अब इसका हिंदी में अनुवाद, अवध पोट अनन्य अरु अविशेष जाने, आत्मिको द्रव्य एवं भाव श्रुतमय सकल जिन शासन लहे। ये हिंदी में इसका पद्यानुवाद हुआ। अन्वयार्थ देखते हैं कि जो माने जो भव्यात्मा, अपारम माने अपनी आत्मा को, अवध पुट्ट माने अवध और अस्पष्ट, अनन्यम अविशेषम माने अनन्य और अविशेष, तथा पूर्वोक्त गाथा में कहे गए नियत और असंयुक्त, इनको भी कहते साथ में यहाँ लगाना चाहिए उपलक्षण से। अपदेश माने प्रदेश भेद से रहित अखंड, एवं संत माने शांत भाव स्थित है। मध्यम माने आत्मा में, पश्चादि माने देखता है, जानता है, अनुभवता है। वही आत्मा सब्बम माने संपूर्ण, जिन शासन माने जिन शासन को, पश्चादि माने कहते देखता है। ये तो अन्वयार्थ हो गया। हिंदी में अर्थ क्या होगा कि जो पुरुष, जो भव्यात्मा आत्मा को अवध, अस्पष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत और असंयुक्त देखता है। यहाँ भी कितने विशेषण हैं? वही विशेषण हैं। अवध एक विशेषण हुआ, अस्पष्ट दूसरा विशेषण हुआ, अनन्य तीसरा हुआ, अविशेष चौथा विशेषण हुआ, नियत पांचवा हुआ और असंयुक्त कहते हैं आपका छठवां हुआ। ये ज्ञायक भाव के 6 अद्भुत विशेषण हैं ये शुद्धात्मा के। कहाँ देखता है वो? निरंश, अखंड एवं परम शांत भाव स्थित आत्मा में देखता है। आत्मा कैसा है? अंश से रहित है, अखंड है, परम शांत स्वभाव वाला है, धीर गंभीर हमारा आत्मा है, उदात्त है, निर्मल है, शुद्ध है, चिदानंदमय है। ऐसे आत्मा में देखता है। ये 6 विशेषणों को जानता है, अनुभव करता है। वही संपूर्ण जिन शासन अर्थात स्व समय पर समय को देखता है, अर्थात वह जिन शासन बाह्य द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध ज्ञान में कहते देखता है। अब इस गाथा के तीसरे चरण में पाठांतर भी है। क्या पाठांतर है? अवदेश, सुत्त, मध्यम, ये भी कहते पाठांतर मिलता है। और इस गाथा के तीसरे चरण के अर्थ को सबने अलग अलग किया है। किसी ने कह दिया आत्मा निरंश है, अखंड है और शांत भाव में स्थित, ये अर्थ निकाल दिया। और किसी ने कहा आत्मा कैसा है? सुत्त मध्यम, आत्मा द्रव शुद्ध भाव शुद्ध के द्वारा कहते जानने में आता है। तो गाथा क्या कह रही है? जिन शासन को किसने देखा, कैसे देखा जाता जिन शासन को, कैसे जिन शासन को देखना चाहिए, जिन शासन की पहचान कैसे करना चाहिए, जिन शासन को कौन ग्रहण करता है, इस सारे प्रश्नों का उत्तर कहते हैं इस गाथा के माध्यम से दिया गया है और टीका के माध्यम से दिया गया है। सीधी बात है, सच्ची बात है, बिल्कुल बिना लाग लपेट की, कि जो द्रव्य शुद्ध ज्ञान से शुद्धात्मा रूप भाव शुद्ध ज्ञान को ग्रहण करता है, वही जिन शासन को देख रहा है, जान रहा है और अनुभव कर रहा है। हमारे सामने द्रव्य शुद्ध ज्ञान है, सारे आगम ग्रंथ हैं, समय सार का ग्रंथ है, उसे में शुद्धात्मा का बोध करना है, भाव शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना है, द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध की ओर जाना है। ये सारे जो शास्त्र लिखे गए हैं ये आत्मा की अनुभूति के लिए लिखे गए हैं। सारे ग्रंथों का एक ही निचोड़, एक ही काम है, शुद्धात्मा की अनुभूति, उसकी प्रतीति, उसका ज्ञान, उसका वेदन अनुभव करने के अलावा और ग्रंथों का कोई प्रयोजन नहीं है। कोटि ग्रंथ को सार यही जिनवाणी उचरो, दोल ध्याय अपने आत्म को, मुक्ति रमा तब वेग भरो। एक गजब की बात कही गई है यहाँ पर। जिससे स्वभाव दृष्टि, अंतरंग दृष्टि प्राप्त नहीं है, वह जिन शासन को नहीं देख सकता। जो पर्याय में मूढ़ है, पज्जय मूढ़ा पर समया, पर्याय में मूढ़ है, आसक्त है, पर समय में कहते जीव कहते मस्त है,
डूबा हुआ है। ऐसा कहते अज्ञान जीव जिन शासन से कहते आउट हो गया, बाहर हो गया है। ये जिन शासन पर्याय मूर्ता वाले जीवों के लिए नहीं है। जो स्वभाव दृष्टि को प्राप्त हो गए हैं उन्हें जिन शासन की अनुभूति होती है, जिन शासन का मर्म उनके कहते हैं जानने पहचानने में आता है। तो आत्मा की अनुभूति वाले जीव ही जिन शासन को देख रहे हैं। और समय सार का मर्म भी यही है, यही समय सार का सार है भाई। इसी बात को स्वीकार करना है। आज तक यह जीव स्वानुभूति से वंचित है। जीव राजा होकर के भी, ये जीव राजा है, चेतन सम्राट है, जो अपनी अनुभूति से कहते हैं वंचित रहा है। तो गाथा क्या कहती है कि जो यह अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अवशेष और असंयुक्त ऐसे 5 भाव रूप आत्मा की अनुभूति है, यही निश्चय से समझ जिन शासन की अनुभूति। बताओ क्या गजब की बात कहते हैं हमारे आचार्य। आत्मा की अनुभूति जिन शासन की अनुभूति है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। जहाँ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञाकार ज्ञान के त्रोभाव से ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। टीकाकार कह रहे हैं, तथापि जो अज्ञानी है, ज्ञेयों में आसक्त है, ज्ञेयों में डूबा हुआ है, ज्ञायक प्रसिद्ध नहीं हो रहा है, ज्ञेय प्रसिद्ध हो रहे हैं, उन्हें ज्ञान का स्वाद नहीं आता। और लवण के उदाहरण से बात कहते समझाई गई है कि सामान्य नमक और विशेष नमक का उदाहरण देकर के सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान के आविर्भाव और तिरोभाव को कहते हैं टीकाकारों ने समझाया है। नमक तो नमक ही है, तथापि सामान्य नमक और विशेष नमक से 2 भागों में उसको बांट दिया गया है। जो शुद्ध नमक है, जो थैली में आपको मिलता है, वह किसी पदार्थ में मिश्रित ना होने वाले नमक को सामान्य नमक कहा जाता है। और जो नमक शाकाहारी खाद्य पदार्थों में मिश्रित नमक है, उसको विशेष नमक कहा जाता है। शाकाहारी खाद्य पदार्थों में मिश्रित होने पर भी नमक तो नमक ही रहता है, अपने खारेपन को छोड़ नहीं देता है। इसी प्रकार ज्ञान तो ज्ञान ही है, वह एक प्रकार का ही रहता है। तथापि ज्ञान को सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान के माध्यम से 2 भाग में बांट दिया है। तो शुद्ध ज्ञान को सामान्य ज्ञान और ज्ञेयाकार ज्ञान को विशेष ज्ञान कहते कहा गया है। यद्यपि ज्ञान तो सदा ज्ञानाकार ही रहता है, ज्ञेयों को जानने काल में भी वह अपने ज्ञानाकार को नहीं छोड़ता, तथापि ज्ञेयों के प्रतिबिंबित होने से ज्ञेयाकार भी उसे कहा जाता है। ये अद्भुत रोचक चर्चा इस गाथा के माध्यम से हमारी आचार्यों ने कही है। अकेला नमक कोई नहीं खाता है, सभी लोग किसी न किसी खाद्य पदार्थ में मिलाकर ही नमक का सेवन करते हैं, अतः स्वाद के लोलुपी जीवों को असली स्वाद का अनुभव नहीं आता। इसी प्रकार अज्ञान जगत ने अकेले आत्मा का कभी कहते स्वभाव जाना नहीं, शरीर आदि संयोगों में बद आदि भावों में ही आत्मा को देखता जानता रहा, अतः आत्मा की सच्ची प्रतीति नहीं हुई, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। शास्त्रों को पढ़ करके भी आत्मा का शब्दों में गुणगान करना सीख तो जाता है, उसकी प्रतीति अनुभूति जीव को नहीं होती है। तो सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होना ही ज्ञान की अनुभूति है। यही सुधरने का उदय है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। जैनम जेतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र, शुद्धात्म बंधन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर VP जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।